Assalamualaikum. My name is Rabia Slim and welcome to my channel Maths Academy. Lecture number 6, class 9th, exercise number 1.2, chapter number 1 जी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो टाइप सीखी हैं तो आपके लिए 1.2 एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें उसने कहा हुआ है कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स के बारे में बताना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहला जो है, अब हमने इनको बताना है इनमें से यूनिट कौन सा है, रो कौन सा, कॉलम कौन सा और नल कौन सा है। A = 0 0 0, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 हो वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स। अब बी पार्ट देखें। बी में यहाँ पर B = 2 3 4 है। इसका मतलब है इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स आ गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये MCQs के तौर पर अहम है। C = यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब D पार्ट देखें। D में 1 0 0, इसके डायगोनल में 1 1 एंट्री है, तो ये हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। एक बात ध्यान से देख लें, यूनिट मैट्रिक्स होने के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, जैसे 2/2, ठीक है। और E = देखें, इसका एंट्री 0 है, तो ये हमारे पास ऑलवेजली ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। ऐसा 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। लास्ट देखें, ये देखें हमारे पास यहाँ पर 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम हो, जैसे 2/2। रेक्टेंगुलर जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, जैसे 3/3। ऑर्डर सेम से मुराद ये है कि जिसकी रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बराबर हो। यहाँ पर जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एंट्री 1 हो और नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हो। अब देखिए 1 -8 2 7 12 0 4, इसमें 2 रोज़ एंड 3 हमारे पास कॉलम्स है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर देखें, इसमें 1 रो है एंड 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं। 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके डायगोनल में 1 1 एंट्री है, तो ये हमारे पास एक तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एंड और हमारे पास ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर देखें, इसमें 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इसमें सिर्फ 1 रोज़ है एंड 3 कॉलम्स है। जब 1 रोज़ है तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स होगा। इंतहाई आसान। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 1 कॉलम है एंड 3 रोज़ हैं, तो ऑलवेजली ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर देखिए, हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इंतहाई आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें। उसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब इसमें A = 4 4 0 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 4 है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब जिसके डायगोनल में एंट्री सेम हो तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा।
अब यहाँ बी पार्ट देखें 2 - 1 0 4, तो जिसके डायगोनल में एंट्रीज़ वन एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो और वो एंट्रीज सेम ना हो, तो वो हमारे पास कौन सा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स को। और यहाँ पर C = 1 1 0। अब यहाँ पर डायगोनल में 1 1 एंट्री है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए D = 3 0 0। अब यहाँ पर इसकी डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्रीज अभी मैं बता चुकी नॉन ज़ीरो हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब E लास्ट पार्ट देखें 5, अगर मैं इसको मज़ीद हल करूँ 5 - 3 2 आ जाएगा, आगे 0 0 1 + 1 2, तो यहाँ पर इसके डायगोनल में एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये MCQs में आने के इनके चांसेस हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।